बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर है, यही बताने के लिए आए हैं। बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है, बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरिस बैठ के यहाँ रोता है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया नाली गली नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, लइकन के रोजगार नहीं थे, लइका बाहर गइल बा सन कमाए, बहुत भ्रष्टाचार हो गइल बा, जियल मुहाल हो गइल बा। 5 बरस बैठ के नरक का जिंदगी जी रहा है। 5 बरस रोने के बाद जब चुनाव आएगा तो अपना कष्ट, अपने बच्चों का कष्ट भूल जाएगा। और वोट के दिन बिहार के आदमी को खाली 2 बात याद है, 2 ही बात याद है, हमारा जात क्या है, हमारा जात का कौन नेता खड़ा है। वो नेता चोर है, बदमाश है, डकैत है, आपके बच्चों का लूट कर लेकर गया है, लेकिन अपने जात का है तो उसी का जाकर बटन दबाओगे और जात से बचोगे तो 5 किलो भात में फंसोगे। ये 30-35 बरस से लालू नीतीश ने पूरे बिहार को जात में बांट दिया। अब मोदी जी आए, कहे भैया जात से नहीं फरियाएगा, इस सबको 4-4 किलो भात दो, अब वोट इस सबसे बोरा में भर के ले जाओ। तो जो जात से बचा वो भात में फंसा। बिहार के लोगों को सब कुछ समझ में आता है, खाली अपने बच्चों की समझ नहीं है। यहाँ देखिए बच्चों का चिंता, बच्चों की आपको चिंता करनी है, लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आप जरा बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जरा हाथवा उठा के बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे अपने बच्चों की चिंता है आपको? अरे है कि नहीं है? यहाँ अपना बच्चा के लिए मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। अरे बच्चों की चिंता है कि नहीं है? सबका सब झूठ बोल रहा है, सबका सब लोग झूठ बोल रहा है। आपको अगर अपने बच्चों की चिंता होती तो आप अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार खोजते। बच्चों की चिंता क्या होती है, एक बार जरा लालू जी से आप लोग सीखिए, लालू जी को देखिए और सीखिए कि बच्चों की चिंता क्या होती है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया है, लेकिन लालू जी इतना अच्छा बाप हैं, उनको चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात बताते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे भाई, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि बिहार का वो राजा बने। आपका बच्चा मैट्रिक पास कर गया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन बिहार के लोगों को उसका कोई चिंता नहीं है। अभी चुनाव आएगा तो लालू और जात का झंडा लेकर घूमेगा, मोदी जी का उछल उछल कर वोट देगा मोदी जी को। हम रास्ता में चलते हैं, पूछते हैं किसको वोट दिए थे, कहता है भैया मोदी जी को। पूछे काहे दिए थे, कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। लोग यहाँ एकमा में बैठ के, एकमा के गांव में बैठ के आपको समझ है कि मोदी जी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच है, लेकिन अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? ये सुधरने वाला ही नहीं है। लोग कह रहे हैं भैया विकल्प नहीं था। अब आप आए हैं, बड़ा पढ़े लिखे आदमी है प्रशांत किशोर, बड़ा मेहनत कर रहे हैं, नया दल विकल्प बनाए हैं। आप भैया आगे आगे चलिए, हम लोग आपका सब मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका मदद नहीं चाहिए, आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? अरे जो लोग अपने बच्चों का मदद नहीं किए वो हमारा मदद करेंगे। यहाँ का आदमी कभी नहीं सुधर सकता, कितनों भी समझा दीजिए, फिर चुनाव आएगा, फिर उसी जात में फंसेगा। फिर सब सुनने के बाद आदमी कहता है ना भैया आपकी हाली गलती नहीं करेंगे, हम लोग के पास विकल्प नहीं था। एगो दल बनाइए, एक विकल्प दीजिए, एक मौका दीजिए। इसीलिए 2 बरस पैदल चल के 5000 गांव में पैदल जाके पूरा बिहार से 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके एक नया दल, नया विकल्प बनाया, जिसका नाम है जन सुराज। इसका नाम क्या है? जरा बोलो भैया, पीछे तक नाम क्या है?
ना सुनाई दिया, जोर से बोलो, नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आपने तो लालू का राज देख लिया, कांग्रेस का राज देख लिया, मोदी नीतीश का राज देख लिया, आपका जीवन नहीं बदला। अब प्रशांत किशोर पर दांव लगाओगे तो फिर से धोखा खाओगे। अब अगर आपको अपना जीवन सुधारना है, गरीबी से निकलना है, तो बिहार में जनता का राज होना चाहिए, आपका राज होना चाहिए। इसीलिए इसका नाम है जन सुराज। बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उठाइए हाथ पीछे तक और बताइए, बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये